आज मैं कबीरदास भक्तराज कबीरदास की चरित्र की बात कर रहा हूँ और ये हकीकत बात है। कबीरदास का एक छोटा परिवार था और उसकी औरत का नाम लियू थी, बेटी का नाम कमली था और बेटे का नाम कमाल था। और छोटा सा परिवार था और कपड़े का धंधा करता था। कपड़े का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। अभी वो कपड़ा लेके बाज़ार में बेचने को गए, रास्ते में साधु जी मिल गए और उसने बोला, कबीरदास जी हमें थोड़ा सा कपड़ा दे दो, हमारे पास लंगोट नहीं है, ओढ़ने को कपड़ा नहीं है। जब कबीरदास के पास कुछ भी नहीं था, वही धन था, वही ला के अपने परिवार को खिलाने पालन पोषण करने वाले थे। लेकिन साधु ने फिर से बोला कि दे ही रहे हो तो पूरा ही कपड़ा दे दो। अभी कबीरदास विचार में पड़ गए। उसने सोचा घर पे अन्न का दाना नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि साधु का कपड़े में दिल है, तो उसने पूरा कपड़ा साधु को दान कर दिया और खुद घर पे नहीं गए, क्योंकि घर पे अन्न का दाना नहीं था और बच्चे लोग भूखे बैठे थे तो क्या खिलाएंगे। वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। वो जाके सीधा जंगल में जाके राम के भरोसे बैठ गया, राम धुन गाने लगे, जय राम जय श्री राम करके भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। इतने मगन हो गए कि घर भी भूल गए। तब भगवान ने विचार किया, मेरा भक्त तो इधर बैठा है, घर पे अन्न का दाना नहीं है, बच्चे लोग भूखे बैठे। भगवान ने एक व्यापारी का रूप लिया और वहाँ पे गए और बोला, ये अन्न का दाना ले लो, कबीरदास का घर है। बहू ने बोला हाँ। तब बोले कि कबीरदास के कपड़े बहुत महंगे बिके हैं, उसके लिए बहुत पैसा आया, इसके लिए बैलगाड़ी भर के अन्न धन और कपड़ा सब कुछ मैं लेके आया हूँ, आप पहनो खाओ और मौज करो। ऐसा करके भगवान चले गए। और कबीरदास 4 दिन के बाद ध्यान मग्न से छूटे और देखा कि मेरे परिवार क्या कर रहा है, देखो तो सही। आके देखता है तो दशे और ही था और बच्चे लोग खा पी के मौज कर रहे। तो उसने आके पूछा, तो उसकी पत्नी ने बोला, आपने तो बोला कि मेरे आपका जो आदमी आया तो उसने तो बताया कपड़े बहुत महंगा बिका है, कपड़ा बहुत महंगा बिका है, उसको बहुत सारा धन आया, उसके बदले में सब आपने तो भेजा है। तब कबीरदास समझ गए कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे द्वारकाधीश, हे श्री राम, मेरे वजह से आपको हमारे घर तक अनाज की गाड़ी लेके आना पड़ा, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और मैं अभी ये जो आपने दिया है वो दुनिया को दान करूँगा, साधु संतों को खिलाऊँगा। ऐसा करके बहुत सबको खिलाने लगे और बोलने लगे कि ये तो मेरे को भगवान ने दिया है, उसके लिए आपको खिला रहा हूँ। तब भगवान ने विचार किया, ये तो सब दान धन में लग गए। अब भगवान हमेशा उसके घर में अनाज भेजते रहे और ये दान करते थे और भगवान की भक्ति मौजिश से करते थे। तो ये विश्वास की भक्ति है, जहाँ पे भगवान तुम पुण्य दान धर्म करते हो खाली नहीं जाता हो, भगवान कहीं ना कहीं हमको देते ही है। तो विश्वास रखो और भक्ति करो तो परिणाम अच्छा आएगा। जय द्वारकाधीश।